वेलकम टू जीएस न्यूज तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं बीजेपी यानी भाजपा के बारे में। हालांकि लगातार भाजपा के लोग, बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग लगातार ईसाइयों के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले के ऊपर, मसीह लोगों के ऊपर, विश्वासियों लोगों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप पैसे से लगाते हैं। मेरे प्रियो, आज किसी के पास इतना पैसा नहीं है किसी व्यक्ति को 2 लाख 4 लाख रुपए दें। चलिए बात मैं आपके 1 मिनट की मान लेता हूं। मुझे 2 लाख रुपया दिया गया, मान लीजिए कि 2 लाख रुपए दिया गया कि आप ईसाई में आइए, प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना सभा में आइए, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करिए, ग्रहण करिए। ठीक है, मुझे 2 लाख रुपए उन्होंने दे दिया। उसके बाद मैं ये सोचूंगा कि मुझे 2 लाख रुपए तो मिल गए हैं और मेरे अंदर लालच भी आ गई पैसे की, और उसके बाद मेरा मन करे 1 हफ्ते, अगले संडे 2-3 दिन, 2-3 संडे अटेंड करूं, उसके बाद ना जाऊं, तो मेरा कौन क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता है मेरे प्रियो। तो ये झूठा जो आरोप भाजपाई लगा रहे हैं, इनसे आप सतर्क रहें, सावधान रहें और जवाब देने के लिए आपको तत्पर तैयार रहना है। हमें भी आंदोलन शुरू करना है, हमें भी लड़ना है, क्योंकि हम भी विश्वासी हैं, हम भी प्रभु यीशु मसीह के वचन में विश्वास करते हैं और हम भी स्ट्रांग हैं। जितना अधिकार आपके पास है उतना अधिकार हमारे पास भी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में जितने भी हमारे देश की कानून व्यवस्था है, उसके तहत जो नीचे आदमी रहते हैं, लोग रहते हैं, हाँ, इसमें थोड़ा पैसे वाले ऊपर आ जाते हैं और जो निचले तबके के होते हैं वो और दब जाते हैं मेरे प्रियो। बस इतना फ़र्क है मेरे प्रियो, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास ताकत है, उनके पास सत्ता है, तो उसका वो गलत मिसयूज करते हैं। लेकिन एक गरीब व्यक्ति के पास न पैसा है, न ताकत है, न दौलत है, न उसके पास किसी प्रकार की, तो इसीलिए गरीब जो व्यक्ति होता है वो दब जाता है मेरे प्रियो। लेकिन हम लोग दबने वाले नहीं हैं मेरे प्रियो। जिस तरीके से भाजपाई आरोप लगा रहे हैं कि पैसा दे करके फंडिंग आती है, उसके बाद क्रिश्चियन लोगों को बनाया जाता है मेरे प्रियो, एक बार सोचिए, इस देश में कितनी जनसंख्या है। यदि एक व्यक्ति को मैं कहता हूं 1000 रुपए भी देंगे ना, तो जितना मुकेश अंबानी के पास पैसा है ना, 2 दिन में खत्म हो जाएगा मेरे प्रियो। आप अनुमान लगा सकते हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, यदि वो भारत को सिर्फ 1000 रुपए प्रति व्यक्ति दे दें, तो उनकी जितनी संपत्ति है ना 10 मिनट में खत्म हो जाएगी मेरे प्रियो। तो ये झूठा आरोप है मेरे प्रियो, किसी भी प्रकार से कभी भी सिद्ध नहीं हो पाया है। अब एक पास्टर से पूछा गया है, आप उस वीडियो को देखिए और समझिए, और उसके बाद जो आपका विचार कहता है, जो आपका मन कहता है, क्या आप सोचते हैं भाजपा के लोग, बजरंग दल के लोग ईसाइयों के ऊपर किस तरीके से झूठा आरोप लगाते कि पैसा दे करके मेरे प्रियो, पैसा दे करके कोई नहीं करता है मेरे प्रियो। विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चंगाइयाँ मिलती हैं। तो आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद आप समझिए कि आपकी सोच है, आपकी क्या राय है। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। कराया जा रहा है, क्या पैसे लेकर धर्मांतरण कराया जाता है, इन तमाम विषयों में हम बात करेंगे। पहले तो विनोद आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय और बोलने का साहस हमारे चैनल के सामने आपने रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे पहला सवाल ये करूँगा कि जो धर्मांतरण का आरोप भाजपा लगा रही कि लगातार आप लोग मनमानी करते हुए ज़बरदस्ती धर्मांतरण कर रहे हैं, ये कितना सही है? ऐसा धर्मांतरण का ऐसा कोई बात नहीं है, मगर ये बात सच्चा है कि गैर मसीही लोग सिर्फ हिंदू समाज से नहीं, मुसलमान समुदाय से, जैन समुदाय से और सिख समाज से लोग चर्च में प्रार्थना करने के लिए आते हैं। कोई 1 बार आते हैं, कोई 2 बार आते हैं, कोई साल भर आते हैं और फिर वो आना बंद कर देते हैं। तो ऐसा कोई, इसलिए कोई भी इसको सरकार, कलेक्टर के तरफ से कोई धर्मांतरण का सर्टिफिकेट लेता भी नहीं है।
तो ये धर्मांतरण का जो सर्टिफिकेट बोल रहे हैं कि धर्मांतरण हो जाता है, तो ये धर्मांतरण नहीं होता। हाँ, धर्मांतरण नहीं होता। धर्मांतरण तब होता है कि यदि कोई गैर मसीह लड़का या लड़की यदि मसीह समाज का कोई व्यक्ति से शादी करना चाहता है तो उसका सूचना कलेक्टर को दिया जाता है। कलेक्टर से अनुमति लेकर फिर वो मसीह समाज में शादी होता है। एक बात है, चर्चा बहुत होती है कि धर्मांतरण के बदले में काफ़ी पैसा मिलता है, फंडिंग होती है। ये बात एकदम झूठ है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कोई भी ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो एक एक लोगों को 2 लाख रुपया दे सकता है। कोई भी एक दलित को या एक आदिवासी को 2 लाख रुपया दे और उसको मसीह धर्म में आने के लिए हम प्रलोभन दे सके। पहली बात यही है कि कोई भी संस्था में या कृष्ण मसीह नहीं, हिंदू संगठन हो या पंजाब सरदार के हो या जैन समुदाय हो, कोई भी समुदाय के पास इतना पैसा नहीं है कि 2 लाख रुपया बांटें और उसको अपने धर्म में जोड़ें। और मेरा कहना यही है कि आप लोग पास्टर लोगों का जो जीवन शैली आप लोग देखिए कि पास्टर लोग बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। जब से लॉकडाउन, जो 2 साल से जो लॉकडाउन है, बहुत से हमारा समुदाय में जो पास्टर लोग हैं जो अपने गाड़ी का किस्त नहीं पटाया है, घर का लोन नहीं पटाया है, अपने बच्चे लोगों का फीस पटा नहीं पा रहा है और ऐसा कठिन परिस्थिति से पास्टर लोग गुजर रहा है। और मसीह समुदाय के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो खाना पीने के लिए जो तरस रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में यदि कोई भी मसीह समाज के अंदर से कोई भी एक समिति यदि ऐसा गैर मसीह लोगों को पैसा देगा, सबसे पहले आंदोलन पास्टर लोग सड़क में उतरेंगे कि मसीह समितियों के विरोध में, बिशप लोगों के विरोध में, मसीह संगठन के विरोध में पादरी लोग सड़क में उतरेंगे। पहले हमारा ज़रूरत को पूरा करो और उसके बाद गैर मसीह लोगों को दिया जाए। दूसरे एक बात में दिया जाता है कि किसी को यदि 2 लाख रुपया देने के बाद उसको चर्च में अपन बुलाते हैं और 2 लाख रुपया ले लिया और एक बार 2 बार वो चर्च में आएंगे, आपके साथ प्रार्थना के लिए बैठेंगे। तीसरे संडे को यदि वो नहीं आए तो आप क्या करोगे? तो आप क्या केस कर पाएंगे? क्या किसी को 2 लाख रुपया दे दिया और 2 संडे वो चर्च में आए, तीसरे संडे नहीं आया? तो इसके बारे में कहते हैं कि एक प्रोसीडिंग के बाद पैसा दिया जाता है, वो पैसा जो है फॉरेन से आता है। नहीं, अभी जो देखो एक पैसा जो है हमारा होम मिनिस्ट्री की निगरानी में है। FCRI के लाइसेंस के बिना कोई भी पैसा, एक पैसा भी कोई भी क्रिश्चियन संस्था में नहीं आ सकता और बराबर उसका अकाउंट जो है FCRI लाइसेंस जो है ऑडिटिंग में, मतलब फंडिंग होती है। फंडिंग जो है NGO के लिए, क्रिश्चियन NGO के लिए आते हैं। जैसे चर्च के लिए कोई फॉरेन फंडिंग नहीं आते। यहाँ पर जितने भी चर्चेस हैं वो स्थानीय जो चंदे आते हैं, हर रविवार को जो लोगों ने जो चंदे आते हैं उस चंदे में से ही चर्च का हर एक पेमेंट होते हैं। और जो विदेश से जो FCRI के माध्यम से जो फंड आते हैं वो जैसे अन्य समुदायों के लिए, हिंदू समुदाय और मुसलमान समुदाय और जैन समुदाय, सिख समुदाय को जो आते हैं, जैसे कि मसीह समुदाय को भी आता है, वो प्योरली जो है सोशल एक्टिविटीज़ के लिए है। सोशल एक्टिविटीज़ के लिए मतलब उनके नाम से तो पैसे आते हैं ना, कि जैसे कोई हिंदू ईसाई समाज में जा रहा है तो उसके लिए कुछ पैसे देते हैं? उसके लिए कोई पैसा नहीं आ रहा है। ये विदेश से कोई भी एक संगठन यहाँ पर प्रोत्साहन नहीं कर रहा है कि आप लोग अन्य जाति, दूसरे जाति वालों के पास जाइए और उनको आप पैसा दीजिए या बाइबल सिखाइए, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, आपके ईसाई समुदाय में उनको जोड़ने के लिए कोई अभियान चलाते हैं आप लोग, कोई कैंपेनिंग होती है? नहीं, ऐसा कोई कैंपेनिंग नहीं है। लोग अपने आप चर्च में आते हैं, लोग अपने आप चर्च में आते हैं, अपना मन का शांति के लिए आते हैं। वही मैं पहले आपको बताया था। और उसका मेन कारण है कि लोगों का विश्वास है कि बहुत से लोगों ने चर्च में आकर चंगाई को पाया है, दुष्ट आत्मा से जो बाहरी हवा जो जैसे बोलते हैं, और उससे भी चर्च में आने के बाद लोगों को आराम मिलते हैं। और सेक्टर 1 में जो लोग मिले थे, जिनको ज्योति शर्मा ने पकड़ा था, ये वो लोग थे जो धर्म का प्रचार कर रहे थे, बाइबिल बांट रहे थे और उनको अपने धर्म में लेके आ रहे थे। और उसका वो बाइबिल बांट रहे थे, उसका कोई अभी अपन को नहीं मिला है। जैसे हमारा संगठन में वो जुड़े नहीं है वो, तो वो उसका कहना था कि उसने जो पुलिस स्टेशन में जो उनका कथन था कि वो अपने परिचय के एक परिवार को मिलने के लिए वहाँ पर गया था।
अच्छा, धर्मांतरण नहीं था उस दिन का? नहीं, वहाँ पर वो अपने परिचय के परिवारों को मिलने गया था, ये उनका कहना था। लेकिन थप्पड़ कांड के बाद वो सिर्फ थाने गए, थाने जाने के बाद पता नहीं चला वो कहाँ गए, सामने क्यों नहीं आया वो? असली में वो घबराए हुए, वो पहली बार ऐसा एक हिंदू संगठन, उसके वो अकेले में था, उनके साथ सिर्फ 4-5 छोटे टीनेज के बच्चे लोग ही थे, तो वो काफ़ी घबराए हुए हैं। और हम लोगों ने भी उससे बात करने का कोशिशें किया और उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, और उसके घर में हम लोग 2 बार गए और उससे हम लोग मुलाकात कर नहीं पाए। तो आप लोगों को सामने आना चाहिए था ना उस कांड के बाद। और हम लोगों ने इस सूचना को हम लोगों का सामने नहीं आ सकता, क्योंकि जो धर्मांतरण का मुद्दा को लेकर शहर के अंदर जो वातावरण जो है, तो इसलिए हम लोग एकदम से उसमें कूदना नहीं चाहा। हम लोगों ने भी दिनेश सोनी से बात करने का कोशिशें किया, और ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, मगर उसके साथ हमारा मुलाकात हो नहीं पाया। क्या समाज आपका डरा हुआ है अभी इस वक्त? इस समय पर मसीह समाज के अंदर कन्फ्यूजन है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या हम मना करें जो गैर मसीह लोग जो चर्च में प्रेयर करने के लिए आते हैं उनको मना करें, और सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आएगा क्या, या अन्य संगठनों के द्वारा हमारे ऊपर ये बहुत ज़्यादा दबाव बने रहेंगे क्या, ये सब कन्फ्यूजन स्थिति में मसीह समाज है। तो आप लोगों ने कभी कलेक्टर या फिर एसपी या फिर किसी अन्य अधिकारियों से बात नहीं की इस विषय में कि भाई हम लोग थोड़ा सा दहशत में है, ऐसा लगता है आप लोग, जैसे आपने कहा कि हम दहशत में करके? हाँ, कलेक्टर को और एसपी को हम लोगों ने इस बात पर सूचना दिया है कि हर हफ्ता कोई ना कोई कहीं ना कहीं दुर्ग जिला के अंदर ऐसा घटनाएं हो रहा है। तो कलेक्टर और एसपी ने हमें सूचना दिया, आप लोग सावधान रहिए, आप लोग चर्च के अंदर ही आपका प्रार्थना करिए, और बाहर अन्य धर्म के लोगों के पास आप लोग ऐसा ज़बरदस्ती तो नहीं जाते, यदि कोई बुलाने से भी वर्तमान परिस्थिति में आप लोग मत जाइए। ज्योति शर्मा ने थप्पड़ मारने के बाद सामुदायिक भवन के जो चर्च संचालित था वहाँ पे वो जाके खड़े हो जाती है लाठी लेकर। हाँ, ये बहुत दुखी की बात है। यदि वहाँ पर हम लोगों ने चरौदा का जो मुद्दा है, वहाँ पर जो ज़मीन जो है उस समय के जो विधायक ने उसको अलॉट दिया था और निगम से परमिशन मिला था, और वो मसीही सामुदायिक भवन के रूप में बनाया गया था। विगत मेरे जानकारी के अनुसार 10-12 साल से मसीही समुदाय के लोग उस भवन का इस्तेमाल करते आ रहा है। कौन विधायक का नाम लिया आपने, बताया नहीं नाम? और मैं एक्जैक्टली मैं नहीं जानता, वो अईवारा के उस समय के एमएलए, शायद डगरिया जी उस समय के वहाँ पर एमएलए सालोराम ढहरे जो भाजपा के विधायक थे, पूर्व विधायक, उन्होंने अलॉट कराया था। उन्होंने अलॉट किया था। उस समय पर जी कैबिन में बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, और उन लोगों के रिकमेंडेशन से वहाँ पर ये ज़मीन अलॉट किया था। लेकिन हमारे कुछ साथियों ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने समुदाय को अलॉट किया था, ना कि धर्मांतरण कराने के लिए, ना कि कोई अनैतिक कार्य के लिए। हाँ, ये जो है सामुदायिक भवन के लिए दिया था, मसीही लोगों के लिए। मसीही सामुदायिक भवन बोलना जरूरी है, मसीही सामुदायिक भवन के रूप में दिया गया था। और वहाँ पर मसीही समुदाय के बहुत सारे पास्टर लोग बहुत अंदर तरफ होने के कारण से वहाँ आता जाता नहीं है, इसलिए वहाँ पर शादी कार्यक्रम ऐसा कुछ वहाँ होता नहीं है। मगर वहाँ पर जो आसपास में जो पादरी लोग हैं वहाँ पर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये थे विनोद आचार्य, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फेलोशिप के जिला सचिव, जो हमारे साथ इस पूरे वाक़ये पर बात किए। और आगे भी हम धर्मांतरण से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे, तमाम जानकारी, तमाम पड़ताल के बाद उसको हम आपके सामने लेकर आएंगे।